नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। यह व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत सप्तऋषियों को समर्पित है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सारे पाप नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फोल्डेड हैंड्स व्रत विधि। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्त्रियां विशेष रूप से आचमन, दंत धावन और शरीर की शुद्धि पर ध्यान देती हैं। घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। 7 ऋषियों कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें, उस पर रोली, अक्षत, फूल चढ़ाएं। सप्तऋषियों को पंचामृत, दूर्वा, पुष्प और फल अर्पित करें। व्रती दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखते हैं। रात में व्रत कथा सुनकर आरती करें और दान दक्षिणा दें। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें। ऋषि पंचमी व्रत कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में उत्तक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बड़ी ही धार्मिक, पतिव्रता और धर्मपालन करने वाली स्त्री थी। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अत्यंत सुशील, सुंदर और संस्कारों से युक्त थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समय बीता। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने विधिपूर्वक उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण से कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद उसका पति असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो कन्या विधवा हो गई। अब वो पुनः अपने माता पिता के घर लौट आई और वहीं रहने लगी। कन्या पर दुख का आगमन। कुछ समय बाद अजीब घटना घटी। उस कन्या के शरीर पर अचानक कीड़े पड़ने लगे। उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। दर्द और पीड़ा के कारण वो हमेशा कराहने लगी। ये देखकर उत्तक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुशीला बहुत दुखी हो उठे। वे सोचने लगे, आखिर हमारी बेटी पर यह विपत्ति क्यों आई? उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे उसे ये भयानक रोग सहना पड़ रहा है? ऋषि के पास जाना। दंपत्ति ने अपने दुख का कारण जानने के लिए एक महान तपस्वी ऋषि के पास जाकर विनम्रता से पूछा। ब्राह्मण दंपत्ति, हे ऋषिव, हमारी बेटी बहुत दुखी है। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। वो तो हमेशा पूजा पाठ और धर्मकर्म में लगी रहती थी, फिर ऐसा दंड उसे क्यों मिला? ऋषि का उत्तर। ऋषि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब देखा। उन्होंने कहा, ऋषि, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी रजस्वला, मासिक धर्म वाली अवस्था के नियमों का पालन नहीं किया। उस समय स्त्री को शुद्धता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसने लापरवाही की। उसके कारण ये दोष उत्पन्न हुआ है और वही आज इस कष्ट का कारण है। परंतु चिंता मत करो, इसकी शुद्धि और पाप मुक्ति का एक उत्तम उपाय है, ऋषि पंचमी व्रत। यदि आपकी पुत्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करेगी तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो पुनः पवित्र हो जाएगी। व्रत का पालन। ऋषि की आज्ञा सुनकर ब्राह्मण कन्या ने माता पिता के साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी व्रत किया। प्रातः स्नान करके उसने 7 ऋषियों की पूजा की। पंचामृत, दूर्वा और तुलसी चढ़ाकर भक्ति भाव से प्रार्थना की। दिन भर उपवास रखा और संध्या समय सप्तऋषियों की कथा सुनी। धीरे धीरे उसके शरीर के कीड़े समाप्त हो गए और वो पुनर्तः स्वस्थ एवं सुंदर हो गई। उसका मुखमंडल फिर से चमकने लगा और उसका जीवन सुखमय बन गया। कथा का संदेश। तब से यह परंपरा चली कि हर स्त्री को अपने जीवन में कम से कम एक बार ऋषि पंचमी व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। ऋषियों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और स्त्री चाहे विधवा हो, विवाहित हो या अविवाहित, सबके लिए यह व्रत कल्याणकारी है। धार्मिक दृष्टि से ऋषि पंचमी का व्रत न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी शुभकारी माना गया है। यदि कोई पुरुष भी यह व्रत करता है तो उसके भी जीवन के पाप नष्ट होते हैं और सप्तऋषियों की कृपा उसे प्राप्त होती है। पारिवारिक जीवन में यह व्रत करने से घर परिवार में शांति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और संतान पर भी ऋषियों का आशीर्वाद बना रहता है। आध्यात्मिक लाभ। ऋषि पंचमी का व्रत आत्मा को पवित्र करने वाला है। कहा गया है कि शुद्धि ही परम धर्म है। इस व्रत से मनुष्य का तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। लोक मान्यता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा है कि स्त्रियां इस दिन गोमाता की पूजा करती हैं, क्योंकि गाय को ऋषियों के समान पूज्य माना गया है। कहीं कहीं तुलसी और अरंडी के पत्तों पर सप्तऋषियों का प्रतीक बनाकर उनका पूजन किया जाता है। फलस्वरूप रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है। 7 जन्मों तक के दोष दूर हो जाते हैं। व्यक्ति का जीवन सुख समृद्ध और सफल होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो भक्तों, आपने सुना ऋषि पंचमी व्रत की कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। हर कथा और हर व्रत हमें यही सिखाता है कि शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर कार्य हमें पाप से मुक्त करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। ऋषि पंचमी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। इसी व्रत के द्वारा हम सप्तऋषियों के चरणों में अपना प्रेम और श्रद्धा अर्पित करते हैं। चेरी ब्लॉसम, यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो 7 जन्मों के दोष मिट जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है और जीवन में हर दिशा से सुख समृद्धि आती है। हर स्त्री पुरुष के लिए यह व्रत उतना ही कल्याणकारी है जितना भक्ति से किया गया कोई भी यज्ञ या तप। फोल्डेड हैंड्स, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस व्रत को श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से करें और अपने जीवन में ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। लाउड स्पीकर, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली धार्मिक कथाएं और व्रत त्योहार की जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पुष्पनकाल, अंत में यही प्रार्थना करता हूँ, सप्तऋषि महाराज आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भर दे। आपका जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामना है। फोल्डेड हैंड्स। जय सप्तऋषि देव, जय सनातन धर्म।